भाई ने ही छीन लिया बहन का सुहाग। मध्य महाराष्ट्र की कृष्णा नदी की सहायक नदियों के किनारे निचली पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला है। इनकी घाटियों में बसे बीड शहर की अपनी एक अलग पहचान है। पहले ये शहर चंपावती के नाम से जाना जाता था। बीड में अनेक धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतें हैं। इसके अलावा यहाँ शैक्षणिक संस्थान और कॉलेज भी हैं, जहाँ आसपास के शहरों से हजारों लड़के लड़कियां पढ़ने के लिए आते हैं। घटना 19 दिसंबर 2018 की है। उस समय शाम के यही कोई 5:45 बजे का समय था। बीड के जाने माने आदित्य इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉलेज में सेमेस्टर परीक्षा का अंतिम पेपर चल रहा था। हजारों की संख्या में युवक युवतियां परीक्षा दे रहे थे। इन्हीं में भाग्यश्री और सुमित वाघमारे भी थे। ये दोनों पति पत्नी थे। निर्धारित समय पर जब पेपर खत्म हुआ तो अन्य छात्र छात्राओं के साथ ये दोनों भी कॉलेज से बाहर आ गए। इन दोनों के चेहरों पर खुशी की चमक थी। मतलब उनका पेपर काफी अच्छा हुआ था, जिसकी खुशी वो अपने सहपाठियों में बांट रहे थे। लेकिन कौन जानता था कि उनके छेले चेहरों की खुशी सिर्फ कुछ देर की मेहमान है। परीक्षा के परिणाम आने के पहले ही उनकी जिंदगी में जो परिणाम आने वाला था वो काफी भयानक था। 15-20 मिनट अपने सहपाठियों से मिलने जुलने के बाद दोनों पार्किंग में पहुंचे, जहां उनकी स्कूटी खड़ी थी। सुमित वाघमारे ने पार्किंग से अपनी स्कूटी निकाली और दोनों उस पर बैठकर घर जाने के लिए निकल गए। 10 मिनट में वो नालवाड़ी रोड गांधीनगर चौक पर पहुंच गए। तभी उनकी स्कूटी के सामने अचानक एक मारुति कार आकर रुकी। उस वक्त सड़क कॉलेज के सैकड़ों छात्रों और भीड़ भाड़ से भरी थी। मारुति कार उनकी स्कूटी के सामने कुछ इस तरह आकर रुकी थी कि वे दोनों रोड पर गिरते गिरते बचे थे। इसके पहले कि वे संभल कर कुछ कहते, कार से 2 युवक निकलकर बाहर आ गए। उन्हें देखकर भाग्यश्री और सुमित वाघमारे के होश उड़ गए, क्योंकि उनमें से एक का भाग्यश्री का भाई बालाजी लांडगे और दूसरा उसका दोस्त संकेत था। उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। बालाजी लांडगे सुमित को खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहा था। भाग्यश्री अपने भाई के गुस्से को समझ रही थी। संभावना को देखते हुए भाग्यश्री अपने पति की रक्षा के लिए झट से पति के सामने आ खड़ी हुई। इसके बावजूद भी बालाजी लांडगे ने बहन को धक्का देकर सुमित के सामने से हटाया और अपने दोस्त संकेत वाघ की तरफ इशारा। कैसी बहन? मेरी बहन तो उसी दिन मर गई थी जब घर से भागकर तूने इससे शादी की थी। जानती है तेरी इस करतूत से समाज और बिरादरी में हमारी कितनी बदनामी हुई। तूने परिवार को कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा, वो बोला। अगले ही पल बालाजी लांडगे ने चाकू सुमित वाघमारे के पेट में उतार दिया। इस हमले से सुमित वाघमारे की मार्मिक चीख निकली और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। इसके बाद भी बालाजी लांडगे का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो सुमित वाघमारे पर तब तक वार करता रहा जब तक कि उसकी मौत न हो गई। इस दौरान भाग्यश्री रहम की भीख मांगती रही। पति की जान बचाने के लिए वो मदद के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसकी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आया। सुमित वाघमारे की हत्या करने के बाद बालाजी और उसका दोस्त संकेत दोनों वहां से चले गए। अचानक घटी इस घटना को जिसने भी देखा स्तब्ध रह गया। शहर के बीचों बीच भीड़-भाड़ भरे इलाके में घटी इस घटना से पूरे बीड शहर में सनसनी फैल गई। भाग्यश्री पति के शरीर से लिपटकर बुरी तरह चीख चिल्लाकर लोगों से सहायता मांग रही थी कि उसके पति को अस्पताल ले जाने में मदद करे, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। काफी हाथ पैर जोड़ने के बाद आखिरकार एक ऑटो वाले को दया आई और वो सुमित वाघमारे को अपने ऑटो से जिला अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने सुमित को मृत घोषित कर दिया। ये सुनकर भाग्यश्री अस्पताल में ही फिर से रोने लगी। अस्पताल स्टाफ ने उसे सांत्वना दी। पुलिस केस था, लिहाजा अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। भाग्यश्री ने अस्पताल से ही सुमित के घर वालों को फोन करके उसकी हत्या की खबर दे दी थी। अस्पताल पहुंचे थाना विलपेट के पीआई ने भाग्यश्री से बात की तो उसने बता दिया कि उसके पति की हत्या उसके सगे भाई बालाजी लांडगे और उसके दोस्त संकेत ने की है। थाना प्रभारी ने यह सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। कुछ ही देर में बीड शहर के एसपी जी श्रीधर, एडिशनल एसपी वैभव कलुबर्मे, डीएसपी क्राइम सुधीर खिरटकर, पीआई घनश्याम पालवदे, एपीआई दिलीप तेजनकर, अमोल धन्स, पंकज उदावत के साथ अस्पताल आ गए। उन्होंने मृतक के शव का बारीकी से निरीक्षण किया। उसके शरीर पर तेज धार वाले हथियार के कई वार थे। अस्पताल से पूछताछ करने के बाद पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे।
घटनास्थल की कार्रवाई निपटाने के बाद पीआई फिर से अस्पताल गए। उन्होंने सुमित की लाश खिरड़कर ने जांच का जिम्मा लेते ही स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की कई टीमें बनाकर तेजी से जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले शहर की नाकेबंदी करके अभियुक्तों के बारे में अलर्ट जारी कर दिया। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो इस बात की पुष्टि हो गई कि वारदात को बालाजी लांडगे और संकेत वाघ ने ही अंजाम दिया था। लिहाजा पुलिस ने दोनों के फोन नंबर सर्विलांस पे लगा दिए, साथ ही मुखबिरों को भी सजग कर दिया। लेकिन 3 दिनों तक पुलिस और क्राइम ब्रांच को कोई सफलता नहीं मिली। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि सुमित वाघमारे की हत्या में बालाजी लांडगे के दोस्त कृष्णा क्षीरसागर और उसके भाई गजानंद क्षीरसागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बालाजी और उसका दोस्त संकेत फरार हो चुके थे। लिहाजा पुलिस टीम ने दबिश देके कृष्णा क्षीरसागर और उसके भाई गजानंद क्षीरसागर को गिरफ्तार कर लिया। कृष्णा क्षीरसागर और गजानंद क्षीरसागर ने क्राइम ब्रांच को बताया कि बालाजी लांडगे और संकेत वाघ पुणे होते हुए औरंगाबाद में एक मंत्री के घर गए हैं। यह सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम पुणे में उस मंत्री के घर पहुंच गई। पता चला कि टीम के आने के कुछ घंटे पहले ही दोनों वहां से अमरावती के लिए निकल गए थे। आरोपी अमरावती शहर से बाहर ना जा सके, इसके लिए एसपी जी श्रीधर ने अमरावती के पुलिस कमिश्नर से अभियुक्तों की गिरफ्तारी में मदद करने को कहा। तब पुलिस कमिश्नर ने अमरावती शहर की पुलिस के साथ जीआरपी को भी सतर्क कर दिया। जीआरपी ने बालाजी लांडगे और संकेत वाघ को अमरावती के बडनेरा रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्होंने दोनों अभियुक्त क्राइम ब्रांच की जांच टीम को सौंप दिए। क्राइम ब्रांच ऑफिस में बालाजी लांडगे से पूछताछ की तो उसने आसानी से अपना गुनाह स्वीकार करते हुए अपनी बहन के सुहाग की हत्या की। जो कहानी बताई इस प्रकार निकली। 25 वर्षीय सुमित वाघमारे महत्वाकांक्षी युवक था। मूल रूप से बीड़ तालखेड़ा तालुका मांजल गांव हामुन गोवा का रहने वाला था। उसके पिता शिवाजी वाघमारे गांव के जाने माने किसान थे। गांव में उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बेटी और बेटा सुमित वाघमारे थे। वो न तो उनकी बराबरी का था और ना ही उनकी बिरादरी का। उसने भाग्यश्री को न केवल डांटा फटकारा बल्कि बुरे अंजाम की चेतावनी भी दी। साथ ही यह भी कहा कि अगर उसने अपनी राह और रवैया नहीं बदला तो उसका कॉलेज जाना बंद करा देगा। घर और परिवार का माहौल बिगड़ते देख भाग्यश्री समझ गई कि घर वाले उसकी शादी में जरूर व्यवधान डालेंगे। इसलिए किसी भी नतीजे की परवाह किए बगैर कॉलेज की परीक्षा के 3 महीने पहले उसने अपने प्रेमी सुमित वाघमारे से कोर्ट मैरिज कर ली। इतना ही नहीं, कुछ दिनों के लिए वो पति सुमित के साथ भूमिगत हो गए। भाग्यश्री के अचानक गायब हो जाने के बाद उसके घर वालों की काफी बदनामी हुई। इतना ही नहीं, जब उन्हें पता चला कि उसने सुमित से शादी कर ली है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। घर वालों ने दोनों को बहुत तलाशा। जब वे नहीं मिले तो सुमित वाघमारे को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने शिवाजी नगर थाने में सुमित के खिलाफ भाग्यश्री के अपहरण की शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इसी बीच भाग्यश्री को पता चल गया कि पुलिस उन्हें तलाश रही है। लिहाजा अपनी शादी के 1 महीने बाद भाग्यश्री और सुमित वाघमारे दोनों पुलिस के सामने हाजिर हो गए। दोनों ने अपने बालिग होने और शादी करने का प्रमाण पत्र पुलिस को दे दिया। साथ ही अपनी सुरक्षा की भी गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भाग्यश्री के परिवार वालों को समझा दिया कि दोनों बालिग हैं, इसलिए उनकी शादी कानूनन वैध है। इसलिए उन्हें किसी भी तरह तंग न किया जाए। अगर भाग्यश्री या उसके पति ने थाने में अपनी सुरक्षा आदि को लेकर कोई शिकायत की तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन पुलिस की चेतावनी के बाद भी भाग्यश्री के परिवार वालों का रवैया नहीं बदला। उनके अंदर प्रतिशोध की चिंगारी सुलगती रही। भाग्यश्री के भाई बालाजी लांडगे ने भाग्यश्री और सुमित वाघमारे को घटना के 1 महीने पहले सबक सिखाने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में भी की थी। प्रेमी युगल की शिकायत के बावजूद कुछ नहीं हुआ। पुलिस में की गई इस शिकायत का भी बालाजी पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपने परिवार की बेइज्जती पर भाग्यश्री को सबक सिखाना चाहता था। इसके लिए उसने एक खतरनाक योजना तैयार की,
जिसमें उसने अपने दोस्त संकेत व कृष्णा क्षीरसागर और गजानन क्षीरसागर की मदद ली। उन्हें उनका काम समझाकर वो मौके की तलाश में रहने लगा था। 19